एफआईआर में क्या दफात लगाई गई? कोई ऐसी एफआईआर फिलहाल नहीं है। आके यही बयान दिया है कि पाक फौज जिंदाबाद। तो चचा ने सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद कही। कोई भी गलत करे उसे पकड़ें, लेकिन एक लॉ एंड ऑर्डर ने एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया उसके मुताबिक चले। किसी सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ऐसा कुछ है? इनका किसी सियासी पार्टी से कोई किस्म का कोई तल्लक नहीं। तो आज पेट्रोल का रेट भी बढ़ गया, तो क्या इस पे भी उनको सामने नहीं आना चाहिए? मेरा अल्लाह शाह जट साहब का काम है, वो उसमें क्या है, वो शरीफ शहरी हैं, बस वो गुस्से में दो लफ्ज़ बोल गए हैं, शरीफ बंदे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GTV डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर। नाज़रीन, बड़े दिन से, जिस दिन से ये लाहौर में बारिशों ने जो है डेरा जमा रखा है, उस दिन से ही चाचा बारिश वाला जो है वो मशहूर है। और ये उस चाचे के जो वकील हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट अम्मार। हम इनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये चाचा कौन है, कहाँ रहते हैं और इनका क्या इस चाचे का ताल्लुक़ किसी सियासी जमात के साथ है या फिर उन्होंने आज़ादाना तौर पर अपनी एक राय दी थी, और ये मामला क्या है। इस हवाले से उनके वकील एडवोकेट अम्मार जो है हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं इस बारिश वाले पानी में खड़े होके? इसमें खड़े होके तो बुरा ही महसूस करते हैं, और जो है ये तो अब देखें ना, जो मुतलका इदारे हैं उनका काम है कि इस निज़ाम को बेहतर करें और लोगों को रिलीव करें। ज़ाहिर बात है, जब लोगों को परेशानी होगी तो लोग इस पे अपनी राय भी देंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन अच्छे लफ्ज़ों में क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। लफ्ज़ों का चुनाव जो है ना वो बहुत आपको उठा भी देता है और आपको गिरा भी देता है। तो लफ्ज़ों का चुनाव जो है ना हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो मसला किसके साथ था? हुकूमत के साथ था या इस्टेब्लिशमेंट के साथ था, ये बारिश के पानी के साथ? सर, वो भी सिस्टम का शिकार है, जिस तरह आप हम सब दोस्त। असल में बात ये नहीं है कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्रिटिसाइज़ होती हैं, हम वकला भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, सब भी करते हैं, एक वेल मैनर में क्रिटिसाइज़ करते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को अब्यूज़ करें या कुछ करें। उसके बड़े तरीके हैं। आप मीडिया, आपका तो काम ही है कि जहाँ पे आपको नज़र आए कि ये पब्लिक वेलफेयर का काम जो है ये नहीं हुआ, ये पब्लिक के अगेंस्ट काम है, आप उसको डोमिनेट भी करते हैं और उसके लिए हक़ की आवाज़ भी उठाते हैं। तो वो उन्होंने भी अपनी एक आवाज़ उठाई, लेकिन कोई तरीका और कोई लफ्ज़ जो थे ना वो गलत थे। पाक फ़ौज जो है वो हमारे लिए काबिल अदब एहतराम है, हम सब उस पर जान भी देते हैं। और बात रह कि हुकूमतें क्रिटिसाइज़ होती हैं, लेकिन लफ्ज़ों का जो चुनाव है वो इंसान को बेहतर रखना चाहिए और एक अदब और लिहाज के दायरे में क्रिटिसाइज़। नाज़रीन, देखें, उनके वकील भी ये बात कर रहे हैं कि पाक फ़ौज हमारे लिए एक काबिल इज़्ज़त इदारा है और अदब का मुकाम है पाक फ़ौज का हमारे दिल में। तो इनके भी ये रिमार्क्स थे और इनका ये भी कहना है कि वो चचा जो हैं वो सिस्टम की ख़राबियों का शिकार थे, जिसके बायस ये सारा वाक़या जो पेश आया। उसके बाद ये मामला हो गया, फिर एफआईआर में क्या दफात लगाई गई? अभी फ़िलहाल उन पर कोई ऐसी फर्दर कोई ऐसा एफआईआर जो हमारी जितनी नॉलेज है उसमें उनके पे कोई ऐसी एफआईआर फ़िलहाल नहीं है। और उन्होंने भी आके यही बयान दिया है कि पाक फौज जिंदाबाद। लफ्ज़ का जो मेरे से चुनाव था वो चुनाव गलत था। क्रिटिसाइज़ जहाँ पे गलत होगा वो बंदा करता है, लेकिन एक मैनर में रह के। ये बात चचा ने सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद कही। देखें जी, सॉफ्टवेयर अपडेट जो है ये टर्म जो है ये तब होनी चाहिए जब अदालतों में आप पेश करें और अदालत कोई सज़ा दे, तो फिर वो आप कह सकते हैं कि जी अब इसने गलत किया तो इसको इंसाफ, या ये मैं तो इस लफ्ज़ के जो है ना वो समझते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। नहीं, सॉफ्टवेयर, मैं इस लफ्ज़ को नहीं सही समझता। ठीक है, उनसे गलती हुई, गलतियाँ होती हैं, लेकिन वो सिचुएशन ये थी कि ये जब उधर से ट्रैवल कर रहे हैं, आप देखे होंगे कि वहाँ पे पानी भरा था। यहाँ पे तो कुछ पानी नहीं, वो जो जिस जगह पे वो ट्रैवल करे वहाँ पे बड़ा पानी था। ये 2 से 3 बार वहाँ गिरे हैं। इनकी एक टांग में रॉड है लोहे का। इनका पूरा हाल हुआ था, बीपी के मरीज़ हैं, इनका बीपी शूट कर जाता है। इनका बीपी शूट कर गया। वो कोई रिपोर्टर था, वो गिरे हैं, उन्होंने कहा आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे। पता नहीं कौन था, मैं किसी का नहीं कौन था, यूट्यूबर था, रिपोर्टर था, कौन था, इसका आज तक नहीं पता लगा, इसका हमें पता ही नहीं लगा।
लेकिन ये है कि वो उन्होंने अपनी ये जल्दबाजी में या जिस तरह भी गुस्से में या बीपी शूट हुआ था, कोई मेडिकल कंडीशन थी। देखिए मेडिकल कंडीशंस होती हैं, रिलीव मिलता है। पहले भी आपने देखे होंगे ऐसे हाईलाइटेड मैटर्स थे, वो मेडिकल कंडीशंस थी, मेडिकल कंडीशंस पे रिलीफ मिला है और बड़े बड़े अफसरों ने दिया रिलीफ। मेडिकल कंडीशंस होती हैं, इन पे रिलीफ मिलता है। तो इन्हें भी जो है, ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं, इन्हें भी माफ़ी देखें ना। हमारी सीएम साहिबा हैं, काफ़ी अच्छे काम करती हैं। वो कहती है मैं रियासत की माँ हूँ। तो जो माँ होती है ना, वो अपने बच्चों का बड़ा ख्याल रखती है, उस पर एक ज़िम्मेदारी होती है, घर की बड़ी होती है, लीड फ्रॉम द फ्रंट करना होता है। कोई ऐसी सिचुएशन भी हो जाए तो दरगुजर करके या अच्छे तरीके से जो प्रॉपर कानून के मुताबिक मामला बनते हैं, उसको जो है करना चाहिए था। इन पे खिलाफ एक एप्लीकेशन मूव होती, एप्लीकेशन पे इनको बुलाते, अगर इस पे इन्वेस्टिगेट करते, अगर ये एप्लीकेशन जो है जो लीगल तरीका है, अगर ये एप्लीकेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगता कि जो एप्लीकेशन है इस पर एफआईआर होनी चाहिए, फिर इस पर एफआईआर देते, फिर इस पर आगे बेल होती या इसको डिस्चार्ज कराते, लीगल तरीके से काम होता। सबको भी पता होता कि कानून की बालादस्ती हुई है, अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसे कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। हम एक लॉयर हैं, हम एक काला कोट पहनते हैं, इसकी डिग्निटी हमें बड़ी अजीज़ है। हम इस पर बात करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक सब कुछ हो। कोई भी गलत करे उसे पकड़ें, लेकिन एक लॉ एंड ऑर्डर ने एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया, उसके मुताबिक चलें। ये भी कहा जा रहा था कि ये इनका ताल्लुक जो है चचे का किसी सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है या इस तरह ऐसा कुछ है? नहीं, इनका किसी सियासी पार्टी से कोई किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। वो उन्होंने अपनी उनकी एक मेडिकल कंडीशन थी, वो एस्केलेट हो गई, उन्होंने वो एक राय दे दी। लोगों ने अब देखे ना, ये पाकिस्तान में एक ये बड़ी है कि लोग अपनी जो है ना बिना किसी सोर्स के, अब आप मीडिया है, आपके पास तो सोर्सेज होते हैं, लेकिन कई लोग जो हैं वो सोर्सेज के बगैर जो है ना वो एक इंफॉर्मेशन लीक आउट कर देते हैं। वो इंफॉर्मेशन फिर ज़ाहिर बात है, फिर आपका काम है उसको पता करना कि ये सच है या झूठ है। तो ऐसी कोई बात नहीं, उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई तल्लक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं लास्ट टाइम वोट भी नहीं दिया, उन्होंने तो मुझे ये भी कहा है। सोशल मीडिया पे तो ये भी चल रहा था कि 9 मई के जो वाक़यात हैं, उनकी किसी एक वाक़े में, एक केस में ये मुलव्विस थे, उसमें अदालत में पेश किया गया। सर देखें, अदालत जब डिस्चार्ज करती है ना, तो अदालत को पता होता है कि ये मामला कितना सच है और कितना नहीं है। नहीं तो अदालत बेल ग्रांट करती है और उस पर आगे ट्रायल चलता है, और ये जब डिस्चार्ज हो जाते हैं ना, तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कहते हैं कि आपके जो है ना काम बोलते हैं। तो अदालत ने इसमें हमें डिस्चार्ज किया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हम लीगल तरीके से कानून की बालादस्ती करते हुए हम जो है वो अपने आप को सुरखरू किया। 9 मई का कोई पर्चा है उनके खिलाफ? ये बस ये इतनी बात बता दें। 9 मई का नहीं है पर्चा, को पुराना कोई है पर्चा, लेकिन 9 मई के नहीं है स्पेसिफिकली। नाज़रीन, आपने देखा ये जो चचा बहुत मशहूर हुए पिछले कई दिनों से, और बारिश वाले चचा भी उनको कहा जाता रहा, कोई गाली वाले चचा भी उनको कह रहा है, कोई कह रहा है कि जी, मतलब मुख्तलिफ नामों से उनको पुकारा जा रहा है। और अब ये बात सामने आई है कि वो जो चचा हैं उनका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात के साथ नहीं है, और उनका 9 मई के मुकदमात में भी कोई नाम नहीं है। उनके वकील ने ये बात बताई। अब बताइएगा कि वो कहाँ पे हैं, उनको ग्राउंड क्यों किया गया, कोई किसी किस्म के थ्रेट हैं? देखें जी, जब भी कोई इस तरह का मामला होता है, कोई हाईलाइटेड मैटर होता है, उसमें बड़ी पर्सनालिटीज़ के साथ कोई मामला इन्वॉल्व होता है, तो उसमें एज आ लीगल टीम हम लोगों को यही मशवरा देते हैं कि जब हम बरी भी करवा दें, हम डिस्चार्ज भी करवा दें, उसमें मशवरा यही होता है कि जो पहले कुछ दिन है ना, आप उसमें एहतियात करें, और बेहतर यही है। क्योंकि एज अ लीगल एडवाइज़र मैंने उन्हें यही मशवरा दिया कि आप कुछ दिन एहतियात करें। तो आज पेट्रोल का रेट भी बढ़ गया, तो क्या इस पे भी उनको सामने नहीं आना चाहिए और बताना चाहिए कि बंदे पेट्रोल का रेट क्यों बढ़ाया है? ये मेरा अल्लाह शाह जट साहब का काम है। इस मामले में शाह जट साहब जो है उनसे, या कोई और ऐसे कोई फिगर है, उनसे राय लीजिए। हम तो वो उसमें क्या, वो शरीफ शहरी हैं, बस वो गुस्से में 2 लफ्ज़ बोल के हैं, शरीफ बंदे हैं वो, ठीक है। उनकी फ़ैमिली बहुत शरीफ है। इस मामले में उनकी फ़ैमिली जो है ना वो मेंटली बहुत, ज़ाहिर बात है बंदा डिस्टर्ब हो जाता है जब एक घर का फ़र्द हो, घर का सरबरा हो, और उसके साथ ये इशू हो जाए, ये मामला हो जाए। उन्होंने सारी ज़िंदगी कोर्ट ना देखी हो, शरीफ शहरी हो, ना कोई FIR हो, ना कुछ हो, कोई कोर्ट थाने से कोई लिंक ही नहीं, तो वो फिर सारा मामला ऐसे ही है। नाज़रीन, आपने तफसील जानी
कि वो कौन थे, उनका क्या किरदार था, और इसी हवाले से उनकी कानूनी टीम ने इनको ये मशवरा दिया है कि कुछ दिन जो है वो सामने नहीं आना। और इस हवाले से आपने सुना भी, इनके जो वकील हैं माहिर कानून अम्मार एडवोकेट, उन्होंने ये बताया कि हमने खुद ही उनको कहा कि कुछ दिन जब इस तरह का वाक़या होता है तो सामने नहीं आना चाहिए। और इसके अलावा भी उन पर जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे उसके बारे में भी आपको तफसील बताई गई। और जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उस हवाले से माहिर कानून अम्मार ने शाहिद जट का नाम बताया कि आप उनसे रब्ता करें, वो आपको बताएंगे कि इसकी कीमतें क्यों बढ़ी हैं। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए GTV डिजिटल।